सुप्रभात बच्चों। क्लास 8। आज हम चैप्टर 9 हिंदी व्याकरण का चैप्टर 9 लिंग वचन और कारक का आखिरी भाग कारक पढ़ेंगे। बाकी के दो लिंग और वचन हम पढ़ चुके थे। तो हमने पढ़ा था कि संज्ञा के विकारी तत्व लिंग वचन और कारक। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, यानी परिवर्तन होने वाले शब्द हैं, और जिस आधार पर उनमें परिवर्तन होता है वे लिंग वचन और कारक है। तो उस आधार पर हमने लिंग और वचन के आधार पर समझ लिया था। कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो संज्ञा में जो परिवर्तन होते हैं वो कारक भी उसमें उसका योगदान होता है। तो कारक होते क्या हैं? तो कारक वे चिन्ह हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ, चिन्ह यानी मार्क नहीं है कि टिक राइट और रॉन्ग का मार्क है, मतलब, लेकिन वो ऐसे चिन्ह हैं जो कि जिनको विभक्ति कहा जाता है, उनके चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक के जो चिन्ह हैं उनको विभक्ति या परसर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वे ऐसे हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जुड़ते हैं, उनके बाद ही आते हैं, और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में उनका संबंध जोड़ते हैं, जिन्हें और उनके उन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। तो कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी जो क्रिया कर रहा है। जो क्रिया कौन करेगा? संज्ञा ही क्रिया करता है, और संज्ञा जो है उसके कई रूप हो जाते हैं। जैसे वो कर्ता कारक भी होता है, कर्म कारक भी होता है, संबंध कारक भी होता है, अपादान कारक भी होता है। इस तरह से उसके कई करण कारक भी होता है संज्ञा। तो संज्ञा के ये रूप बदलते हैं। एक ही संज्ञा शब्द जो है उसको कई रूपों में उसका रूप बदला जा सकता है, और वो उसका कारण क्या होते हैं? कारक होते हैं जो उनके रूप को बदलते हैं। लिंग और वचन है और कारक भी हैं। तो वाक्य में क्रिया को संपन्न कराने में अनेक संज्ञा शब्दों की भूमिका होती है, और इन शब्दों को क्रिया के साथ में अनेक तरह के संबंध होते हैं, और इन संबंधों को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में कारक होते हैं, जिन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि कारक वह व्याकरणिक इकाई है जो वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ में संबंध जोड़ते हैं। ये जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 प्रकार के ये जो कारक हैं, इनके चिन्ह जो हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। तो चिन्ह क्या हुए इनके? कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने है, उसको ही परसर्ग कहते हैं या उसको विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान कारक के लिए के निमित्त को, अपादान कारक से अलग होने में, संबंध कारक का की के रारी रे या रारी रे होता है, अधिकरण कारक में पर, और संबोधन कारक हे ओ अरे। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यही जो है, जो हम उसके साथ लगाते हैं कारक के साथ में, वो कारक के चिन्ह परसर्ग विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। तो हमने देखा कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। इसमें कर्ता कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे अमिताभ ने जया को पत्र लिखा।
कर्म कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह को है। तो क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और उसका विभक्ति चिन्ह को है। अध्यापक ने छात्र को कविता सुनाई, को विभक्ति चिन्ह आ गया। अगला है करण कारक। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है, यानी क्रिया जो हुई है वो जिसके द्वारा की गई है उसे कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। और उसकी विभक्ति चिन्ह है से, जैसे माँ ने चाकू से सब्जी काटी, माँ ने चाकू से सब्जी काटा। तो जो क्रिया हुई है काटने की किसके द्वारा हुई है, चाकू से काटी गई है। ठीक है। संप्रदान कारक, यहाँ पर वाक्य में संज्ञा के जिस उद्देश्य के लिए वाक्य की क्रिया होती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता किसी के लिए कुछ करता है तो वो उसकी जो विभक्ति चिन्ह है परसर्ग के लिए प्रयोग किया होता है। जैसे कि बच्चे माँ के लिए उपहार लाए, बच्चे माँ के लिए उपहार लाए, ये हमारा क्या हो गया, माँ के लिए लाए हैं, तो वो कर्ता कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से अलग होने का या अलगाव भाव का बोध होता है, अलग होने का, एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है और उसका विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन दो तरीके से होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये क्या है, हिमालय एक संज्ञा और गंगा दूसरी संज्ञा और एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है। आँख से आंसू गिरा, तो आँख एक संज्ञा है, आंसू दूसरी संज्ञा है, आँख से क्या निकले हैं, आंसू निकले हैं, तो वो आँखों से अलग हुई हैं, इसलिए वो अपादान कारक हो गया। ठीक है। अगला है संबंध कारक, जहाँ पर किसी का संबंध किसी के साथ बताया जाता है, जैसे मेरी पुस्तक है, राधिका की किताब है, इस तरह से हम इसका करते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ में संबंध बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। उसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रारी, रे है। तो यह बलिदानों का देश है। ठीक है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। मैंने तुम्हारी पुस्तक देखी है, तुम्हारी, रारी, रे आ गया। ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक जो है यहाँ पर जो कर्ता है या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से ये बोध होता है कि उसका आधार जो है, क्रिया का आधार क्या है, तो उससे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है में, पर। तो जैसे मेरी छत पर मोर नाच रहा है, और खेत में अनाज लगे हैं या खेत में पानी दिया जा रहा है। ओके। और बोतल टेबल पर रखी है, इस तरह से जो अधिकरण करके रखा है उसके लिए उसके आधार जो है उसके आधार पर उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक जो है वो किसी को बुलाने, जैसे भगवान को याद करने में है या किसी का नाम पुकारने में है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सुनाने या सावधान रहने का भाव स्पष्ट होता है उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है वो अरे। और जो कर्म कारक और संप्रदान कारक है उसमें भी दोनों में को विभक्ति का भी संप्रदान में भी कई बार को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे माँ ने बेटे को दूध पिलाया, ये क्या है, कर्म कारक है। राजेश ने अमिताभ को समझाया, ये भी कर्म कारक है। और संप्रदान कारक के में जैसे भी को का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे आशय के लिए, के वास्ते, के निमित्त के संदर्भ में होता है, तो उसे निर्धन को वस्त्र दिए, निर्धन को वस्त्र दिए। तो यहाँ पर ये दिया, लिया, दिया गया है, जो क्रिया आती है तो उसके आधार पर इसको समझ सकते हैं।
करण कारक व अपदान कारक में भी अंतर है। विभक्ति चिन्ह दोनों के से हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक में जो से विभक्ति का प्रयोग होता है, वो कार्य उसका प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु साधन का प्रयोग करके क्रिया की जाती है। और अपादान में जो से का प्रयोग होता है, उसमें एक संज्ञा दूसरे संज्ञा से अलग होती है, उस रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो इस बात का अच्छी तरह से आप ख्याल रखिएगा कि से परसर का प्रयोग कैसे होता है करण कारक में, अपदान कारक में, और कर्म कारक और संप्रदान कारक में को परसर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। इसके प्रश्न उत्तर जो दिए हैं इसके पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जो नहीं आएगा आप मुझे बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आप देखकर उसका समाधान कर दूँगी। अपना ख्याल रखिए तब तक।